पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? तो आपको इसके पहले आपको बताया था वस्तु की मांग तालिका बताया था, चित्र बताया था, वस्तु की पूर्ति की तालिका और चित्र बताया था। इसको आपको लिखना है। इसके बाद मांग एवं पूर्ति में संतुलन किस प्रकार होता है? 6 नंबर का मान क्वेश्चन आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? तो वस्तु की मांग अलग आपको पढ़ाया था, उसको लिखोगे, तालिका बनाओगे, चित्र बनाओगे। वस्तु की पूर्ति तालिका बनाया था, चित्र बनाया था, उसको बनाओगे। इसके बाद आगे मांग एवं पूर्ति में संतुलन, इसको भी आपको लिखना है। तो संतुलन में तालिका है वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। वस्तु की कीमत रुपया में, रुपया में लिखोगे, रुपये में। वस्तु की मांग किलोग्राम में और वस्तु की पूर्ति किलोग्राम में। अब हम देखते हैं जब वस्तु कीमत 1 रुपया है तो वस्तु की मांग ज्यादा है। जब कीमत कम है तो मांग ज्यादा है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम पूर्ति देखें, पूर्ति कम है। जब कीमत 2 रुपया हो जाती है, रुपये से बढ़ करके 2 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, घट जाती है। 400 किलोग्राम मांग की जाती है, लेकिन पूर्ति में 100 से बढ़ करके 200 किलोग्राम हो जाती है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपया है तो उसकी मांग 300 किलोग्राम है और उसकी पूर्ति 300 किलोग्राम। यदि हम यहाँ देखें तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों क्या है? बराबर है। यदि हम मांग वक्र रेखा खींचते हैं और पूर्ति वक्र रेखा खींचते हैं तो कहां पर कटेगा? जहां पर 3 रुपये है। वस्तु कीमत 3 रुपये है, यहाँ चित्र बाद में बताऊंगा। तो तालिका हम देखते हैं, वस्तु की कीमत जब 3 रुपया है तो वस्तु की मांग 300 किलोग्राम की है और वस्तु की पूर्ति भी 300 किलोग्राम की। ठीक है। अब इसके बाद कीमत बढ़ करके 4 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग 200 किलोग्राम की होती है और वस्तु की पूर्ति बढ़ करके 400 किलोग्राम हो जाती है। जब कीमत फिर 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 100 किलोग्राम और वस्तु की पूर्ति 500 किलोग्राम। मतलब इस प्रकार हम देख रहे थे, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होता है और वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। अब इस तालिका में यदि देखें तो वस्तु कीमत यदि 1 रुपया है, उसकी जो मांग है वो 500 है, लेकिन पूर्ति कम है। लेकिन यदि इसके विपरीत देखते हैं, जब कीमत बढ़ करके 500 रुपये होती है, 5 रुपये होती है, उसकी मांग है 100 किलोग्राम की होती है और पूर्ति 500। यहाँ भी संतुलन नहीं हो रहा है। जब कीमत 1 रुपये है तो 500 किलोग्राम मांग होती है और वस्तु की पूर्ति 100 किलोग्राम होती है। ये बढ़ करके 5 रुपये होते हैं, 1 रुपये से बढ़ करके 5 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 100 किलोग्राम और वस्तु की पूर्ति 500 किलोग्राम। यहाँ मूल्य निर्धारण नहीं हो रहा है। कहाँ मूल्य निर्धारण हो रहा है? जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन है, दोनों बराबर है। जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर है वही कीमत का निर्धारण होगा। 3 रुपया वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है, तालिका में देखकर समझाना है। इसके बाद चित्र बनाना है। इसी तालिका के आधार पर आपका चित्र बनेगा। एक रेखा खींचते, O x अक्ष है, O से x अक्ष। यहाँ वस्तु की मांग में पूर्ति को दर्शाया गया है। आपको चित्र बनाना है और चित्र में देख करके आपको समझाना है। तो क्या समझाओगे? उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि O x अक्ष पर, O से x अक्ष है, यहाँ वस्तु की मांग में पूर्ति को दर्शाया गया और O से y ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ वस्तु की कीमत को दर्शाया गया, वस्तु की मूल्य को दर्शाया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं वस्तु की जो मांग और पूर्ति है, ये किलोग्राम में।
100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400, 500 किलोग्राम तक इसकी मांग है पूर्ति है। इसको दर्शाएंगे। ओ अक्ष पर वस्तु कीमत है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। ठीक। अब हम देखते हैं वस्तु का जो कीमत निर्धारण हो रहा है, वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है। ई क्यू, यहां ई से क्यू क्वांटिटी, मांग है पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी। मूल्य निर्धारण कहाँ हो रहा है? जब वस्तु की मांग और पूर्ति, जहां मांग रेखा और पूर्ति वक्र रेखा जहां जिन बिंदुओं पर कट रहा है, ये जो रेखा है एस, ये क्या है? सप्लाई। सप्लाई मतलब पूर्ति वक्र रेखा है। और डी ये डिमांड वक्र रेखा है, मांग वक्र रेखा है। अब हम देखते हैं दोनों रेखा जिस बिंदु पर कट रही है, मांग रेखा और पूर्ति रेखा जिस बिंदु पर कट रही है, यहाँ ई बिंदु का निर्धारण हो रहा है। ठीक है, ई बिंदु है। अब इसकी कीमत हम देखते हैं 3 रुपये और इसकी मात्रा है 300 किलोग्राम मात्रा है। तो इसको मात्रा का ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? यहाँ ई से क्यू, ई से क्यू और ई से पी। यहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति संतुलन हो रहा है। यहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति में क्या हो रहा है? साम्यता हो रहा है, साम्य संतुलन जिसको हम कहते हैं, उसको हम ई बिंदु से प्रदर्शित करें। अब इसको हमको ये समझाना है, ये पूर्ति मांग और पूर्ति वक्र रेखा, ये जो ओ एक्स में वस्तु की मांग और पूर्ति को दर्शा रहे थे, इसको हम क्यू लिख दिए, ई से क्यू, अथवा ई से क्यू हो गया और ओ से पी, ई क्यू या ओ पी, ओ से पी। यहां हम देख रहे हैं इसमें चित्र में मूल्य निर्धारण हो रहा है ई साम्यता और क्यू है मात्रा, ई से क्यू और ओ से पी। ठीक है, ये क्या है? वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन को बता रहे हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं ओ से क्यू और पी से ई। इस चित्र में हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या लिखना है? ई क्यू या ओ पी। ठीक है, ये संतुलन को बता रहे हैं, वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन को बता रहे हैं। ये यहां से संतुलन को बता रहे हैं ई क्यू या ओ पी। ठीक है, अब हम देखते हैं ओ से क्यू। या पी ई, ओ से क्यू और पी ई। ये क्या है? ओ से क्यू क्या है? वस्तु की मांग और पूर्ति। और ओ से पी क्या है? ए पी से ई क्या है? वस्तु की कीमत। मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो रही है। ओ से क्यू और पी से ई दोनों क्या हो रही है? वस्तु की मांग और पूर्ति में साम्यता आ रही है।
बराबर हो रही दोनों। अब यहां हम देखते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत बढ़ करके P1 हो जाती है, ओ P1 हो जाती है। वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। OP से OP1 हो गई बढ़ करके। पहले OP था, ये बढ़ करके OP1 हो गई। अब OP1 होने से क्या हो रही है? यहां हम देखते हैं ये क्या है? डिमांड वक्र रेखा है। डिमांड वक्र रेखा क्या हो गया? मांग वक्र रेखा घट गया। मतलब जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। यहाँ आप देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत बढ़ करके OP1 हो गया। OP1 कीमत पहले P था, OP था, ये बढ़ करके OP1 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं जो डिमांड है वो कम हो गई और पूर्ति भी बढ़ गई। कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, लेकिन यहाँ डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। जब कीमत क्या होती है? बढ़ती है तो मांग कम होता है, और कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है। तो समझ आ रहा है इसमें? OP1 जब कीमत क्या हो गई? बढ़ करके OP1 हो गई, O से P1 हो गई, तो मांग क्या हो गया? कम हो गया, डिमांड कम हो गया। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग कम होती जाती है। तो यहाँ यदि हम देखें P1, यहां से देखें B से P1, ये क्या है? पूर्ति है। यदि हम देखें ये पूर्ति वक्र रेखा है B से P1, तो मांग क्या हो गई है? AP1। ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? पूर्ति अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। A से B में, इसमें हम देख रहे हैं A से B अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। जब वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई तो मांग बढ़ती है, बढ़ करके क्या हो गई? कीमत OP1 हो गई। OP1 होने से वस्तु की जो मांग है कम हो गई है, लेकिन पूर्ति जो रेखा है वे B तक जा रही है। BP1 अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। BP1 ये अतिरिक्त पूर्ति है, लेकिन मांग क्या है? A से P1, A से क्या हो गया? P1। तो जो अतिरिक्त पूर्ति हो रही है क्यों हो रही है? कीमत बढ़ने से अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। अब उसी बार हम देखते हैं जब कीमत क्या हो रही है? घट जाती है, OP2 हो जाती है। कीमत घट करके क्या हो रही है? OP1 से घट करके P2 हो जाती है। OP2 होने से क्या हो रही है? ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सी रेखा है? पूर्ति वक्र रेखा है। पूर्ति कम हो जाती है, कीमत कम होने से पूर्ति कम हो रही है, देखिए मांग बढ़ी। इसमें आप देख रहे हैं जब पूर्ति क्या हो रही है? एक पूर्ति वक्र रेखा कम हो रही है, मांग कम हो, वस्तु की कीमत क्या होने से? कम होने से पूर्ति कम होती है। आप इसमें भी देख रहे हैं तालिका में, जब वस्तु की कीमत कम है तो पूर्ति कम है, लेकिन मांग बढ़ी। मांग बढ़ गई ना, अतिरिक्त मांग हो रही है। कीमत कम होने से अतिरिक्त मांग होती है, लेकिन पूर्ति कम हो रही है। तो अब यहाँ देखते हैं OP2 जब कीमत घट करके OP2 हो जाती है तो वस्तु की जो देख रहे हैं सप्लाई पूर्ति CP2 मतलब C से P2 मतलब क्या हो रही है? सप्लाई कम हो रही है। अब यदि हम देखें DP2
P2। तो क्या हो रहा है, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की जो मांग होती है बढ़ जाती है, अतिरिक्त मांग हो रही है। इस प्रकार यदि हम देखें तो जब कीमत बढ़ती है, जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। यहाँ दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, मूल्य में संतुलन नहीं हो रहा है। दोनों स्थिति हम देख रहे हैं, जब वस्तु कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, जब वस्तु कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। यहाँ मूल्य में संतुलन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, उस बिंदु को हम साम्य बिंदु कहते हैं, मांग एवं पूर्ति में संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बाजार मूल्य। बाजार मूल्य वह मूल्य है, बाजार मूल्य वह मूल्य है जो बाजार में मांग और पूर्ति। बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे, बाजार मूल्य वह मूल्य है, बाजार मूल्य वह मूल्य है जो बाजार में मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन द्वारा मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। क्या बताओगे, बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जहां जो बाजार में मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। बाजार मूल्य दिन में कई बार परिवर्तित होता है, बाजार मूल्य में दिन में कई बार परिवर्तित होता है, क्योंकि मांग और पूर्ति, बाजार मूल्य में क्या है, दिन में कई बार बनते बिगड़ते रहते हैं, परिवर्तन होता है। क्योंकि बाजार में हम देखते हैं वस्तु की कीमत में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, बनते बिगड़ते रहते हैं, और बढ़ते बिगड़ते रहने के कारण क्या होती है, बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है, बाजार मूल्य में घटता बढ़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाजार मूल्य वह मूल्य है जो वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर अस्थायी रूप से निर्धारित होती है, अस्थायी मूल्य होती है। ठीक है, क्या बताओगे, बाजार मूल्य वह मूल्य है जो बाजार में मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा स्थापित होती है या अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। बाजार मूल्य दिन में कई बार परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। बाजार, क्योंकि बाजार में मांग और पूर्ति में क्या होती है, वस्तु की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनते बिगड़ते रहता है, इसलिए बाजार मूल्य अस्थायी होती है, बाजार मूल्य में परिवर्तन होता है। इसकी विशेषता है बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं बताइए। तो पहला विशेषता है बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है, बाजार मूल्य है वो घटता बढ़ता रहता है। अल्पकालीन मूल्य, बाजार मूल्य क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, मतलब अल्पकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है क्योंकि वे घटता बढ़ता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, कभी कभी इसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है अस्थायी मूल्य। बाजार मूल्य क्या होती है, अस्थायी मूल्य होती है, मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा स्थापित होती है, लेकिन ये अस्थायी होती है, इसमें परिवर्तन होता है। स्थायी मतलब परिवर्तन नहीं होता है, अस्थायी होती मतलब बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। बाजार मूल्य में मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा स्थापित होती है। तीसरा है बाजार मूल्य सभी वस्तुओं का होता है। बाजार मूल्य में सभी वस्तुओं का होता है, जो नष्ट होने वाली वस्तु होती है और जो नष्ट न होने वाली वस्तु। बाजार मूल्य में सभी वस्तुओं का होता है, मतलब जो वस्तु नष्ट होने वाली होती है और जो वस्तु नष्ट न होने वाली होती है, इनका भी बाजार मूल्य होता है।
चौथा है बाजार मूल्य एवं मांग में संबंध। बाजार मूल्य एवं मांग में अनुपातिक संबंध होते हैं। बाजार मूल्य मांग, बाजार मूल्य क्या होती है? मांग और मूल्य में, आप यहाँ लिखे हैं बाजार मूल्य मांग और मूल्य में क्या होती है? अनुपातिक संबंध पाए जाते हैं। अनुपातिक मतलब जिस अनुपात में क्या हो रही है? मांग, कीमत कम हो रही है, मांग कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या होगी? बढ़ेगी। कीमत यदि बढ़ती है तो मांग कम होती है, मतलब इसमें अनुपातिक संबंध होते हैं। बाजार मूल्य अनुपातिक संबंध होते हैं, उसी अनुपात में कम या अधिक होती रहती है। वास्तविक मूल्य, बाजार मूल्य क्या होती है? वास्तविक मूल्य होती है। बाजार मूल्य क्या होती है? वस्तु का एक वास्तविक मूल्य होता है। बाजार मूल्य एक वस्तु का वास्तविक मूल्य होता है, क्योंकि यह किसी विशेष बाजार में प्रकटित होता है। बाजार मूल्य वास्तविक होती है। जब हम बाजार जाते हैं तो जो कीमत उस वस्तु खरीदने के लिए चुकाते हैं वही वास्तविक मूल्य होती है, बाजार मूल्य। तो इस प्रकार ये बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं? बाजार मूल्य की विशेषताएं। ठीक है।